अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है, आपके जितने भी विटामिन्स आप पढ़ते हैं उन सब में विटामिन के वाहिद विटामिन है जिसका ताल्लुक क्लॉटिंग से होता है। यानी कि एक ऐसा विटामिन जो कि आपके ब्लड को क्लॉट करने में मदद देता है, उसको आप विटामिन के कहते हैं। फिजियोलॉजी में आपने ब्लड का चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे आप ये पढ़ते हैं जी, ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं जिनको WBCs, ये वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स कहते हैं। वहाँ पे हम प्लेटलेट्स का काम ये पढ़ते हैं कि प्लेटलेट्स ऐसे सेल्स होते हैं ब्लड के जो कि ब्लड को या खून को जमाने में, खून को क्लॉट करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कट लग जाता है तो आप देखते हैं कि कुछ देर तक वहाँ से ब्लीडिंग होती है और कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग कैसे स्टॉप हुई है, वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से स्टॉप हुई है। क्लॉटिंग फैक्टर्स या प्लेटलेट्स या विटामिन के क्या काम करते हैं, ये सब आपस में मिलते हैं और हमारी बॉडी में खून को जमाने में मदद देते हैं। अगर हमारी बॉडी में खून क्लॉट नहीं होगा, यानी कि अगर कहीं पे कट लगा है और वहाँ पे प्लेटलेट्स और विटामिन के नहीं पहुँचेंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी में एबनॉर्मल ब्लीडिंग की वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और पेशेंट जो है वो एक्सपायर भी हो सकता है। हमारे पास हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आपने नॉर्मली देखे होंगे जो कि नॉर्मली एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, जिसमें पेशेंट को बहुत जगहों पे इंजरीज आई हुई होती हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड जो है वो मुख्तलिफ जगहों से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपकी बॉडी के सेल, जिनको आप प्लेटलेट्स कहते हैं, जिन साथ साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स और साथ में विटामिन के क्या काम करता है, आपकी बॉडी में खून को जमाता है। जिस जगह पे कट लगता है वहाँ पे आके ये तमाम फैक्टर्स जमा हो जाते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। इससे क्या होता है जी, हमारा ब्लड जो है वो रिलीज होने से बच जाता है। मसला उस वक्त आता है जब किसी भी पेशेंट के अंदर इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की या प्लेटलेट्स की या विटामिन के की कमी हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि अगर ऐसे बंदे को कोई कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो उनका ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है और उनकी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होती। फिर हमें क्या करना पड़ता है इन पेशेंट में, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर उनको कहीं चोट लग जाए, कहीं पर कट लग जाए, तो उनका ब्लड जो है वो निकलता रहता है, उनमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म कम हुआ होता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें बाहर से उनको विटामिन के का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। विटामिन के क्या काम करता है, विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग मैकेनिज्म को आप कह सकते हैं प्रमोट करता है, क्लॉटिंग को स्टार्ट करवाता है। लिहाजा हमारा खून जो है वो जिस जगह पे इंजरी है वहाँ पे जम जाता है और ब्लीडिंग को रोक देता है। सो विटामिन के को अगर हम देखें तो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, लव्स एडिक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये ऐसे विटामिन हैं जिनको आप कहते हैं कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, यानी कि इनकी अगर नेचर आप देखेंगे तो ये ऑयली नेचर के होते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ब्लीडिंग को क्या करता है, स्टॉप करता है। लिहाजा हम इसको क्लॉटिंग विटामिन भी कह सकते हैं। इसको किस किस नाम से याद किया जाता है, एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड हेमरेज। हेमरेज क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस या बहुत ज़्यादा खून का बॉडी से निकल जाना इस कॉल्ड हेमरेज। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है और उसकी वो एक्सपायर हो जाए, तो हम कहते हैं जी पेशेंट जो है वो हेमरेज की वजह से एक्सपायर हो गया है। तो ऐसा विटामिन जो कि हेमरेज को या ब्लड लॉस के एंटी होता है, खिलाफ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विटामिन के कहते हैं। इसके अलावा इसको आप कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। कोएगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग करवाना, जमाना। ऐसा विटामिन जो कि आपकी बॉडी में क्लॉटिंग करवाता है, खून को जमाता है, उसको आप क्लॉटिंग विटामिन या कोएगुलेशन विटामिन कहते हैं। इसकी अगर केमिस्ट्री देखें तो विटामिन के जो है वो 3 तरह से अवेलेबल होता है। K1 की शक्ल में भी है, K2 की शक्ल में भी है और K3 की शक्ल में भी है। अब हमने देखना ये है कि K1, K2 और K3 के अंदर बेसिकली क्या फ़र्क है। K1 जो है इसको हम फाइलोक्विनोन कहते हैं। तीनों के नाम आपको आने चाहिए। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला विटामिन K1 है, इसको हम फाइलोक्विनोन कहते हैं। ये हमें कहाँ से हासिल होता है, ये हमें एक प्लांट होता है, फलीदार पौधा होता है, उस पौधे को हम कहते हैं अल्फाल्फा प्लांट। ठीक है, अल्फाल्फा प्लांट से इस विटामिन के को निकाला जाता है और इसके मुख्तलिफ इंजेक्शंस बनाकर जो है वो मार्केट के अंदर सेल किए जाते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास आए जिसमें विटामिन के की कमी है या क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है, तो हम बाहर से उसको इस इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं।
सेकंड जो इसकी टाइप है उसको K2 कहते हैं, डैट इज़ कॉल्ड मेनाक्विनोन। इस विटामिन का K2 को हम कहते हैं मेनाक्विनोन। तो ये चीज़ें आपसे MCQ में पूछ ली जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं तीनों। K1 का नाम क्या होता है और ये कहाँ से हासिल होता है, K2 का नाम क्या होता है, डैट इज़ कॉल्ड मेनाक्विनोन, और इसको आप कहाँ से हासिल करते हैं, इसको आप बैक्टीरिया से हासिल करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने माइक्रोबायोलॉजी में एक टर्म पढ़ी होगी, नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ऐसे जरासीम होते हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ या बचपन से ही हमारी बॉडी का पार्ट होते हैं और उस वक्त तक हमारी बॉडी में रहते हैं जब तक हम एक्सपायर नहीं हो जाते। यानी बचपन से लेकर मौत तक एक इंसान की बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन पैदा नहीं करते, उसके अंदर कोई नुकसान पैदा नहीं करते, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ई कोलाई, जिसको आप एस्चेरिचिया कोलाई भी कहते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टीन होती है, यानी कि जो छोटी आंत होती है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको आप ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। ये बैक्टीरिया बचपन से या एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। हमारी बॉडी इसको हिफाजत देती है, इसको न्यूट्रिशन देती है, एनर्जी देती है, और ये बदले में हमारी बॉडी को बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल से या बहुत सारे हार्मफुल इवेंट से बचाता है। सो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी बॉडी का नॉर्मल हिस्सा है और वो आपको बहुत सारे मसाइल से बचा रहा है, उसको आप कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। तो आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा या फ्रेंडली बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो भी आपके लिए विटामिन के प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। वो किस शक्ल में तैयार करते हैं? वो विटामिन के को K2 की शक्ल में तैयार करते हैं, जिसका केमिकल नेम होता है मेनाक्विनोन। तीसरा विटामिन के की जो टाइप है वो है K3। इसको आप मेनाडायोन कहते हैं। ये एक सिंथेटिक प्रोडक्ट होता है और इसको K1 और K2 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जब ये बॉडी के अंदर एंटर होता है। सो अगर हमें बाहर से इंजेक्शन बनाना हो तो हम उसको लैब के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। उसमें हमें क्या करना पड़ता है? हम उसको जो सिंथेटिकली तैयार करते हैं उसका केमिकल नेम मेनाडायोन होता है, उसको आप K3 कहते हैं। और जब हम इसको खाते हैं तो ये बॉडी के अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? या तो K1 में और K2 के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी में जाके एक्टिव होता है और बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करवाता है। देन आ जाते हैं जनाब, सोर्स क्या है? सोर्स आप यहीं से निकाल सकते हैं कि विटामिन K1 का सोर्स क्या है? प्लांट है। विटामिन K2 का सोर्स क्या है? बैक्टीरिया है। जबकि विटामिन K3 का सोर्स क्या है? विटामिन K3 आपको एनिमल की बॉडी से भी और प्लांट की बॉडी दोनों से मिल जाता है, क्योंकि हमने इसको लैब में तैयार करना है। ठीक है जी। सो प्लांट में हमने लिखा है ज़्यादातर जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि अल्फाल्फा प्लांट है, पालक है, उससे मिलता है। एनिमल से हम एनिमल की बॉडी में भी, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो एनिमल फिश ले खा लें, मीट खा लें, एग खा लें, यॉक खा लें, लीवर ऑयल खा लें, उससे भी आपको विटामिन के जो है वो मिल जाता है। साथ साथ आपकी बॉडी के जो बैक्टीरिया है ई कोलाई, वो भी क्या करता है? वो भी आपके लिए विटामिन के जो है वो बनाता है। उसके बाद जनाब कि विटामिन के का फंक्शन क्या है? तो विटामिन के का एक ही फंक्शन है सबसे इम्पॉर्टेंट, और वो ये है कि विटामिन के खून को या ब्लीडिंग को स्टॉप करवाता है और क्लॉटिंग को प्रमोट करवाता है। अब देखना ये है कि क्लॉटिंग को कैसे प्रमोट करवाता है। अब इसके पीछे पूरा एक फिजियोलॉजी का टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या होता है? क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रोटीन, जिनको हम क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, इसके साथ साथ हमारी प्लेटलेट्स और इसके साथ साथ कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये सब के सब मिलकर क्लॉटिंग को या खून के जमने को बढ़ाते हैं। अब विटामिन के क्या करता है? उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रमोट करता है, उन क्लॉटिंग फैक्टर को बॉडी के अंदर बनने में मदद देता है। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स का नाम क्या होता है? तकरीबन हमारी बॉडी के अंदर 13 किस्म के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। उन 13 में से 4 से 5 क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको विटामिन के बनाता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? हमने लिखा है यहाँ पे कि बॉडी के अंदर टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये अक्सर MCQ में पूछ लिया जाता है। उनमें से
उनको कहते हैं 1 2 3 4 5, और 1 का नाम प्रोथ्रम्बिन होता है, 2 का नाम कुछ और होता है, ऐसे 13 के 13 के को हम 1 2 3 लिखते हैं, और इनके आगे केमिकल नेम भी होते हैं। बट याद करने के लिए हम जस्ट उनको फैक्टर 2, फैक्टर 5, फैक्टर 7 इस तरह से याद करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। तो वो कहते हैं जनाब इस 13 फैक्टर्स में से 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो उनको बनाने के लिए विटामिन के आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। कौन कौन से फैक्टर हैं? 2, 7, 9 और 10। ठीक है, इसको हम इस तरह से रोमन वर्ड में लिखते हैं। फैक्टर को लिखने का तरीका होता है, इनको आप दूसरी तरह से इस तरह से नहीं लिख सकते, जैसे मैंने ये लिखा है इस तरह से आप इनको नहीं लिख सकते। फैक्टर्स को हमेशा आप रोमन वर्डिंग में लिखते हैं। तो कौन कौन सा फैक्टर ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए विटामिन के चाहिए होता है? वो है 2, 7, 9 और 10। ये अक्सर MCQ में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर विटामिन के नहीं होगा, आप प्रॉपर सब्जियां नहीं खाएंगे, आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया आपके लिए विटामिन के प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी में इन फैक्टर्स की कमी हो जाएगी। इन फैक्टर्स की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये, क्योंकि क्लॉटिंग करवाने वाले केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी में क्लॉटिंग वाले केमिकल्स की कमी हो जाएगी, लिहाजा हमारी बॉडी में खून जो है वो क्लॉट नहीं होगा, और जब कहीं कभी कट लगेगा तो वहाँ से ब्लीडिंग हमें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी। सेकेंड चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या है? ये भी, इसका भी ताल्लुक फिजियोलॉजी से है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है, कुछ तो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर अलग चीज़ें हैं जो कि क्लॉटिंग करवाते हैं। कुछ प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी में होती हैं जो कि क्लॉटिंग करवाती हैं। उस प्रोटीन को हम कहते हैं थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। पहले प्रोथ्रोम्बिन बनती है, उसके बाद वो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाती है थ्रोम्बिन के अंदर, और जब थ्रोम्बिन बनती है तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। तो वो कहते हैं जनाब विटामिन के इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारी बॉडी में इस प्रोटीन को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो ये वाले 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे, साथ में हमारे पास क्लॉटिंग प्रोटीन जिसका नाम थ्रोम्बिन है ये भी नहीं बनेगी। इतनी सारी क्लॉटिंग करने वाली चीज़ों की जब कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा, और ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और पेशेंट जो है वो हेमरेजिक कंडीशन में जा सकता है। इसके अलावा ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है, इसको आपने करना है तो कर लें, अदरवाइज एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। विटामिन के जो है वो हमारे नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, सांस लेने के लिए हमें मदद देता है। डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी को देखिएगा, है तो बहुत आसान, यानी कि अगर आप इसी को उल्टा कर दें तो डेफिशिएंसी है, बट कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसका आपको कंसेप्ट होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये सबको पता है, इतना हमने पढ़ लिया है कि अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में खून क्लॉट नहीं होगा। इसका मतलब है हमारी बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। अगर कहीं पे कट लग जाएगा तो सारा ब्लड वहाँ से निकल जाएगा और पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो सकता है। साइंस की टर्म में, हम फिजियोलॉजिकल टर्म में हम क्या लिखेंगे? एक टर्म होती है हाइपोप्रोथ्रम्बिनीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, प्रोथ्रम्बिन का मतलब होता है प्रोटीन, क्लॉटिंग प्रोटीन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी में क्लॉटिंग प्रोटीन कम बनेगी। कब कम बनेगी? जब विटामिन के नहीं होगा। जब हाइपोप्रोथ्रम्बिनीमिया होगा यानी कि क्लॉटिंग प्रोटीन कम बनेगी, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। साथ साथ प्रोलॉन्ग प्रोथ्रम्बिन टाइम, ये अक्सर MCQ में पूछा जाता है और बच्चे इसको गलत कर कर आते हैं। प्रोथ्रम्बिन टाइम से क्या होता है? प्रोथ्रम्बिन टाइम से मुराद है कि अगर आप किसी का ब्लड निकालें, ठीक है, और उस ब्लड को आप चेक करें कि कितनी देर में, कितने सेकंड्स के बाद वो ब्लड जो है वो जम जाता है, उस टाइम को हम कहते हैं प्रोथ्रम्बिन टाइम। ठीक है, अब बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा क्लॉटिंग प्रोटीन्स होंगी, आपका खून उतनी जल्दी जमेगा। सही है। अब क्या है कि एक पेशेंट आपके पास है, उसकी बॉडी में क्लॉटिंग प्रोटीन्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो गए हैं। अब ऐसे बंदे के ब्लड को जमने में क्या होगी? देर लगेगी, तो उसका क्लॉटिंग टाइम या प्रोथ्रम्बिन टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। यानी देर से उसकी बॉडी में क्योंकि क्लॉटिंग होगी, तो हम कह सकते हैं कि उसका प्रोलॉन्ग हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। प्रोथ्रम्बिन टाइम या प्रोथ्रम्बिन बनने का टाइम या क्लॉट होने का टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और उसका खून जो है वो देर से जमेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। अगर आप नॉर्मल, आपकी बॉडी में विटामिन के है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, तो आपका खून जो है वो तकरीबन 15 सेकंड के अंदर क्लॉट हो जाता है, कहीं पे कट लग जाए अगर। बट अगर आपकी बॉडी में क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो खून है
वो क्योंकि देर से जमता है तो उसको तकरीबन 15 की जगह 30 सेकंड का टाइम भी लग सकता है। इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो प्रोथ्रम्बिन टाइम है यानी कि क्लॉट होने का टाइम क्या है, वो बढ़ गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा हमारी बॉडी में एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि विटामिन के क्या कराता है, नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। अगर ये नहीं होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर एबनॉर्मल हो सकते हैं। साथ साथ हेमरेज हो सकता है। हेमरेज का मतलब है एक्सेसिव ब्लीडिंग। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, मेरे पास ब्लू बॉल पॉइंट नहीं है वहाँ, चलें तो आप ये या लिख लीजिएगा कि हेमरेज का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। उसके साथ साथ लास्ट हमारे पास आता है प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम। तो क्लॉट होने का टाइम या क्लॉटिंग होने में हमारा टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। देर से क्लॉटिंग होगी तो क्लॉटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम का मतलब है देर तक क्लॉटिंग होती रहेगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि क्लॉटिंग होने में या क्लॉटिंग स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा, या प्रोथ्रम्बिन या क्लॉटिंग होने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बढ़ जाएगा, उसको क्लॉट होने में देर लगेगी। ठीक है जी, तो ये था आपके पास विटामिन के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपको उसके हवाले से सेटिस्फाई किया जा सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।